Hello friends, welcome to my channel Ignu MSc Environmental Science. Friends, in this video we will talk about important definitions related to disaster management. First is hazard. Hazard is anything, condition, object, environment which has potential to cause harm to human being, environment and ecology. हैज़र्ड क्या है? कोई भी चीज़, चाहे वो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट है या एनवायरनमेंट है, जिसके पास क्या है, क्षमता है नुकसान पहुंचाने की ह्यूमन बीइंग को, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को। कोई भी चीज़ जिसके पास क्या है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है हार्म पहुंचाने की ह्यूमन बीइंग को, एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे? हैज़र्ड बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, वर्किंग एट हाइट, ये सब एग्ज़ाम्पल हैं हैज़र्ड के। इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या है, क्षमता है, पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने की। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। केमिकल से पॉइजनिंग का खतरा। वर्किंग एट हाइट पे जो वर्कर्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं, उसका खतरा होता है। तो ये सब क्या है, हैज़र्ड के एग्जाम्पल हैं। Second is risk. Risk is a chance or probability of causing harm from a hazard. Hazard से होने वाले नुकसान की प्रोबेबिलिटी को, संभावना को क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग, फॉलिंग डाउन। फ्रेंड्स देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? हैज़र्ड है। तो इससे क्या है, किस चीज़ का खतरा है हमें? इलेक्ट्रिक शॉक लगने का। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की एक क्या है, संभावना है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा हैज़र्ड हो गया, एंड देन जो ये संभावना है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की, तो ये हमारा क्या हो गया? रिस्क हो गया। केमिकल्स एक हैज़र्ड है। देन इससे किसकी संभावना है? पॉइजनिंग होने की एंड हार्मफुल रिएक्शंस होने की। तो ये जो पॉइजनिंग है वो हमारा रिस्क हो गया। वर्किंग एट हाइट पे क्या है, किसकी संभावना है? फॉलिंग डाउन मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्लेस पे जो वर्कर्स हैं वो हाइट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, खतरा होता है कि जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है फॉलिंग डाउन की। तो ये हमारा क्या हो गया? रिस्क हो गया। तो जो ये रिस्क होता है वो मतलब बेसिकली एक एक्शन होता है, हैज़र्ड कन्वर्ट होता है रिस्क में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे, हैज़र्ड एंड रिस्क। एंड देन नेक्स्ट इज़ डिज़ास्टर। तो व्हाट इज़ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर इज़ अ सडन इंसिडेंट विच रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। तो डिज़ास्टर क्या है? एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण से क्या होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया 2005, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिज़ास्टर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसको हम देखते हैं एक बार। डिज़ास्टर इज़ अ कैटास्ट्रोफ। डिज़ास्टर क्या है? एक तबाही है, मिसहैप, दुर्घटना, कैलेमिटी, आपदा और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में ये आपदा, दुर्घटना, तबाही एंड वेरी सीरियस कंडीशंस होना, अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस, चाहे वो नेचुरली हो या मैन मेड एक्टिविटी के कारण से हो, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस से, हम लापरवाही के कारण कोई भी एक्सीडेंट हो गया, विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण से अच्छा खासा क्या होता है, नुकसान होता है लाइफ का, और ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन बीइंग भी सफ़र करते हैं, और डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और डैमेज टू और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी, लाइफ, ह्यूमन बीइंग को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। एंड इज़ ऑफ सच नेचर और मैग्नीट्यूड एज टू बी बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो जिस एरिया में जो ये डिज़ास्टर होता है, वो जो एरिया अफेक्टेड होता है डिज़ास्टर से, वहाँ पे क्या होता है, जो कम्युनिटी है वो उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते, कोपिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाता है वो कंडीशन, तब ये क्या होता है, उसको हम डिज़ास्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। जैसे अर्थक्वेक है, जिस एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है तबाही मच जाती है, वहाँ पे बहुत से नुकसान होते हैं, चाहे लाइफ का हो, चाहे एनिमल्स का हो, ह्यूमन बीइंग का हो। तो बहुत सारे जो
सुविधाएं होती हैं तो उसको भी क्या होता है, वो भी अफेक्ट होता है। फ्लड में भी ऐसे ही होता है, वॉर, एक्सप्लोजन। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो ये जो डिज़ास्टर है इसके भी टाइप्स हैं, तो इस टाइप्स को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे, हैज़र्ड एंड रिस्क। एंड देन नेक्स्ट इज़ डिज़ास्टर। तो व्हाट इज़ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर इज़ अ सडन इंसिडेंट विच रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। तो डिज़ास्टर क्या है? एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण से क्या होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया 2005, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिज़ास्टर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसको हम देखते हैं एक बार। डिज़ास्टर इज़ अ कैटास्ट्रोफ। डिज़ास्टर क्या है? एक तबाही है, मिसहैप, दुर्घटना, कैलेमिटी, आपदा और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया। किसी भी एरिया में ये आपदा, दुर्घटना, तबाही एंड वेरी सीरियस कंडीशंस होना राइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस, चाहे वो नेचुरली हो या मैन मेड एक्टिविटी के कारण से हो, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस से, हम लापरवाही के कारण कोई भी एक्सीडेंट हो गया, विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण से अच्छा खासा क्या होता है, नुकसान होता है लाइफ का, और ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन बीइंग भी सफ़र करते हैं, और डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और डैमेज टू और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी, लाइफ, ह्यूमन बीइंग को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। एंड इज़ ऑफ सच नेचर और मैग्नीट्यूड एज टू बी बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो जिस एरिया में जो ये डिज़ास्टर होता है, वो जो एरिया अफेक्टेड होता है डिज़ास्टर से, वहाँ पे क्या होता है, जो कम्युनिटी है वो उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते, कोपिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाता है वो कंडीशन, तब ये क्या होता है, उसको हम डिज़ास्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, एक्सप्लोजन, एक्सेट्रा। लास्ट वन इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? स्टेप्स लेना किसको? प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी एंड लाइफ को, इन सब चीज़ों को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, या नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। फर्दर द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी हेल्प करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। It involves disaster risk reduction, disaster risk management, disaster preparedness, disaster response and also post disaster recovery। तो ये जो disaster management है उसके ये कुछ फेजेस हैं, और ये सारे इन सब डेफिनेशंस को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो डेफिनेशंस है आपको क्लियर हो गए होंगे, हैज़र्ड, रिस्क, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।